सरकार के द्वारा शहीद जवानों के लिए खूब लंबी चौड़ी बातें की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब एक शहीद परिवार को कुरियर के माध्यम से शौर्य चक्र भिजवाया गया तो शहीद के माता पिता ने इसे अपमानजनक बताते हुए वापस भेज दिया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सरकार को देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के सम्मान का कोई ख्याल नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है एक शहीद परिवार के वृद्ध माता पिता का। दरअसल शहीद लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया को मरणोपरांत मिलने वाला शौर्य चक्र कुरियर के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद स्थित उनके माता पिता के आवास में भिजवाया गया, जिसके बाद उनके माता पिता ने इसे अपमानजनक बताते हुए वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि शहादत के सम्मान को कुरियर से भेजकर आपने हमारे शहीद बेटे का अपमान किया है, इसलिए हम इसे वापस लौटा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार वाले अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सबके सामने राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करने की मांग करेंगे। परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है और सरकार ने उसकी शहादत का ये सिला दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कोई गुप्त रखने की चीज नहीं है जो आप इसे चुपचाप दे रहे हैं। मेरे बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया है, इसलिए उसे देश के सामने ही सम्मान मिलना चाहिए। बता दें कि साल 2017 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स के लांस नायक गोपाल सिंह शहीद हो गए थे। इससे पहले लांस नायक गोपाल सिंह को मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान उनकी बहादुरी के लिए विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। दरअसल लांस नायक गोपाल सिंह की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन किसी मतभेद के चलते वे अपनी पत्नी से 2011 में अलग रह रहे थे। दोनों के व्यस्त रहने के कारण साल 2013 में अदालत ने शादी तोड़ने की याचिका भी खारिज कर दी थी। हालांकि जब 2017 में गोपाल सिंह शहीद हो गए तो 2018 में उन्हें शौर्य चक्र के लिए चुना गया। उसके बाद से दोनों परिवारों के बीच सुलह कराने की कोशिशें जारी रहीं। साल 2021 में शहीद की पत्नी और माता पिता के बीच कोर्ट के जरिए एक समझौता करवाया गया, जिसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि शहीद गोपाल सिंह को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार और माता पिता को पुरस्कार से जुड़े सभी लाभ प्रदान किए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि पेंशन, अनुग्रह भुगतान और केंद्र या राज्य सरकार या सेना से प्राप्त होने वाले सहायता सहित अन्य सभी सेवा लाभों को दोनों पक्षों के बीच 50-50 विभाजित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।